2011 में अन्ना हजारे का चेहरा सामने था और पीछे से अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी की राजनीति का जन्म हुआ। क्या 2026 में ठीक इसी पैटर्न को दोहराया जा रहा है? क्या सोनम वांगचुक को मोहरा बनाकर अभिजीत दीप की एक नई कॉकरोच जनता पार्टी को देश की राजनीति में स्थापित करके खुद दूसरा अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं? जंतर मंतर की इस लड़ाई की आपने अब तक कई तस्वीरें देखी होंगी। छात्रों का गुस्सा, पुलिस का लाठीचार्ज और सरकार के खिलाफ नारे। लेकिन कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया से बहुत ही सफाई से गायब कर दी गई हैं। और वो तस्वीरें जिनमें पत्रकारों के साथ गाली गलौज, मारपीट, कैमरे छीने जाने वाले और महिला पत्रकारों के साथ सरेआम बदसलूकी वाली फोटो। सवाल सीधा है, अगर लड़ाई छात्रों की है, समस्या शिक्षा मंत्री से है और मांगे सरकार से है, तो इसमें पत्रकारों की पिटाई क्यों हो रही है भैया? क्या ये सच में छात्र हैं या छात्रों की आड़ में घुसे कुछ उपद्रवी और घुसपैठिए? दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हम छात्रों को गुंडे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं इस बात को 100% सही मानता हूं। छात्रों की पारदर्शी परीक्षा की मांग पर सरकार को सख्त कदम उठाने ही चाहिए। लेकिन क्या इस जायज गुस्से को ढाल बनाकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? आज यह पूछना बहुत जरूरी हो गया था। सबसे पहले आप जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक डिजिटल आंदोलन शुरू किया। दीपके के भारत आते ही देखते इन्होंने नीट के असली मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश की। आंदोलन को नैतिक वजन और विश्वसनीयता देने के लिए सोनम वांगचुक जैसे सम्मानित चेहरे को अनशन पर बैठा दिया गया। इसके बाद इस मूवमेंट को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी पहले तो यह आरोप लगाती रही कि मीडिया उन्हें दिखा नहीं रहा है, मीडिया ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन जब वही मीडिया वहां पहुंचा तो इन लोगों ने पत्रकारों के साथ क्या सुलूक किया? गोदी मीडिया का ठप्पा लगाकर पत्रकारों को घेरा गया, एक टीवी पत्रकार का चश्मा छीना गया, शर्ट फाड़ी गई और हद तो तब हो गई जब महिला पत्रकारों को भीड़ ने घेर कर उनके साथ अश्लील टिप्पणी की और धक्का मुक्की करके उन्हें मारा पीटा। अरे भैया, किसी की रिपोर्टिंग पसंद नहीं है तो विरोध कीजिए, सवाल पूछिए। लेकिन ये मारपीट किस आंदोलन की भाषा है? और हैरानी की बात देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने अगर मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार किया होता तो अब तक सारे बड़े मीडिया संगठन और पत्रकार यूनियनें सड़कों पर उतर आती, धरने दिए जाते, जवाब मांगा जाता। लेकिन जब छात्र आंदोलन की शक्ल ओढ़े कुछ घुसपैठिए मीडिया पर सरेआम हमला कर रहे हैं तो सारे बड़े संगठन चुप क्यों हैं? किसी ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? अब जरा इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का सबसे ताजा और खतरनाक पैटर्न देखिए। सरकार और सीजेपी के बीच 20 जुलाई को बातचीत शुरू हुई। सीजेपी के दो प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष शांका स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने गए। नड्डा जी ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा का भरोसा दिया, लेकिन दीपके ने 5 घंटे इंतजार कराने का आरोप लगाकर बातचीत में अड़ंगा लगा दिया। सीजेपी की तरफ से यह ऐलान किया गया कि हम नड्डा के घर नहीं जाएंगे, सरकार को बात करनी है तो सीधे जंतर मंतर आए। अब यहाँ सबसे बड़ा खेल समझिए, 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अब नरम पड़ रहे हैं। वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद छोड़कर सिर्फ इस शर्त पर राजी दिख रहे हैं कि सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों पर कानूनी कार्रवाई न करे। लेकिन सीजेपी अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जो वांगचुक को अनशन तोड़ने नहीं दे रही। गुरुवार को पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान कर दिया। फिर भी सीजेपी को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्यों चाहिए भाई? जब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाता है तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये लोग सरकार को ब्लैकमेल करके न सिर्फ छात्रों की जायज मांगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। सवाल सरकार से भी पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवाल इस आंदोलन के तथाकथित नेतृत्व से भी पूछे जाएंगे कि क्या यह सब सिर्फ इसलिए रचा गया ताकि देश को दूसरा अरविंद केजरीवाल, मेरा मतलब है पहला अभिजीत दीपके, दिया जा सके।